300 भी जड़ दिया इस सीजन। तो ये सारी की सारी कहानी का राज क्या है भाई? ये है कि हाँ, काफी मेहनत करते हम लोग। ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि दरअसल यही वो वक्त था जब मैं पहली बार मुशीर खान से मिला था। और मुशीर खान को लेकर आज वो पंक्तियां सबकी जुबान पर हैं कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज इसमें आप बेंगलुरु जोड़ लीजिए, जमाना हटाकर बेंगलुरु जोड़ लीजिए। हालांकि मुशीर खान को आप बेंगलुरु तक भी तो सीमित नहीं रख सकते। तो आप जगह कोई भी देखिए, इस लड़के ने अब तक जहां जहां इसको मौका मिला है वहां वहां इसने झंडे गाड़े हैं। पहला रणजी गेम याद कीजिए, मैं सारी चीजों पर डिटेल में आऊंगा, लेकिन आज की पारी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या कमाल की पारी। 94 पर 7 हो चुका है। इंडिया ए की टीम के बॉलिंग अटैक को अगर आप एक बार देखो तो निश्चित तौर पर वो नाम है जिसमें खलील अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, आकाशदीप अभी हाल के समय में इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, ये दोनों। और अगर आप इन दोनों से एक तरीके से पार पा जाओ तो उसके बाद जो तीसरा नाम है वो निश्चित तौर पर आवेश खान का है। और आवेश खान को अगर आप देखो तो निश्चित तौर पर वो भी इन कंटेंशन है, इंग्लैंड वाले टूर के लिए स्क्वाड में थे। ये बॉलिंग लाइनअप, उसके बाद कुलदीप यादव, तनुष कोटियान, जिनको वो ऑब्वियसली मुंबई सर्कल ऑफ क्रिकेट जो है वहां पर उसमें खेल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़के ने जिस तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाया, 122 124 रन थे ऑन बोर्ड, इसने अपने 50 रन पूरे किए। नवदीप सैनी को बैटिंग करवाई अपने साथ साथ, क्योंकि जानते थे वहां पर अगर एक विकेट और गिर गया तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा टीम बी के लिए। दिलीप ट्रॉफी का डेब्यू 100, चैलेंजिंग कंडीशंस थी, ये कोई पाटा विकेट नहीं थी, यहां पर बॉल मूव कर रहा था। और उसको आप ऐसे भी समझिए कि जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, वो 36वां या 34वां ओवर था, और उस ओवर में भी बॉल आकाशदीप ने जिस तरीके से वो, जैसे आप कहते हो ना पीच ऑफ अ डिलीवरी, किसी गेंदबाज का सपना होता है, ख्वाब होता है ये, कि भाई यार इस तरह की एक गेंद करनी है, और आते ही वो जो नीतीश कुमार रेड्डी को गेंद डाली, उसने काम तमाम कर दिया। यानी बॉल उस वक्त तक मूव कर रहा था अगर आप में क्षमता है, और इन गेंदबाजों में क्षमता थी जो मैंने आपको नाम गिना, ये सारे इंडिया खेले हुए या इंडिया खेलने की तरफ अग्रसर गेंदबाज हैं। और उनके खिलाफ इस तरीके की पारी, शिवम दुबे भी आज डेडली लग रहे थे, इस तरह का विकेट था। शिवम दुबे अपनी गेंदबाजी के लिए उतने ज्यादा नहीं जाने जाते, लेकिन उसके बावजूद भी शुरुआत में उन्होंने अपने स्ट्रगल्स किए। शुरुआत में अगर आप देखो मुशीर खान ने, और सबसे बड़ी बात रेड बॉल की यही होती है कि आपकी बल्लेबाजी में वो संघर्ष झलकता भी है, और आप उस संघर्ष को पीछे छोड़कर उससे पार पाते भी हो। और ये दोनों चीजें आज आपने मुशीर खान की पारी में देखी। शुरुआत में संघर्ष था, उन्होंने सम्मान किया गेंदों का, उसके बाद जब अपनी पारी को आगे बढ़ाया, जब सेट हो गए, तो आपने देखा वो ऑन ड्राइव इतना जबरदस्त था जो मुशीर खान का, मतलब आज के दिन के सबसे खूबसूरत शॉट्स में वो शॉट है जो ऑन ड्राइव उन्होंने मारा था। बहुत ही जबरदस्त पारी, और अभी भी नाबाद है, सबसे बड़ी बात यह है। और शुरुआत में नवदीप सैनी पर ट्रस्ट नहीं किया बहुत ज्यादा, क्योंकि जानते थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि विकेट गिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उन्हें लगा कि यार नवदीप सैनी ही कैन बैट, वो उनको आत्मविश्वास दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फिर 19 साल के इस लड़के ने, क्या उम्र होती है यार 19 साल, और 19 साल में यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, आप में से जो आज 19 साल के हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त पर, और जो हो चुके हैं 19 के, उन्होंने क्या किया था जरा याद कीजिए। और उसके बाद इस लड़के की मैच्योरिटी को देखिए, एक तरफ से सब आउट हो रहे थे, 3-3 इंडिया खेलने वाले प्लेयर हैं, जिनमें उनके बड़े भाई सरफराज भी हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल भी हैं, जिसमें ऋषभ पंत भी हैं, लेकिन कोई भी खिलाड़ी इस तरीके की बल्लेबाजी करने में कामयाब नहीं हो पाया जिस तरह की पारी जो है वो यहां पर इस लड़के ने खेली है। और जैसा मैं कह रहा था, ये अगर आप एक आंकड़ा देखोगे, दिलीप ट्रॉफी से पहले, आज ऑब्वियसली दिलीप ट्रॉफी डेब्यू पे 100 है, लेकिन बड़ौदा के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी में 2023-24 क्वार्टर फाइनल, पहले 100 मारा, पहले ही मुकाबले में फर्स्ट क्लास टर्न, और उसको डबल सेंचुरी में बदला, और उसके बाद फिर अगला टर्न आया रणजी ट्रॉफी विदर्भा के अगेंस्ट फाइनल में 136। तो बड़े मौकों का खिलाड़ी तो है। अंडर 19 में भी अगर आप देखो, दो दो सेंचुरीज वहां पर भी अगर आप देखोगे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आयरलैंड के अगेंस्ट, उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 40 ऑड रन, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट पारियां खेली है। गेंदबाजी कर दे सकता है, इन मिडल ओवर्स लेफ्ट आर्म बॉलर है, और वहां पर भी विकेट चटकाए हुए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विकेट्स ले रखे हैं। तो वो आपको ये बताता है कि आने वाले समय में आप इस खिलाड़ी को एक गेंदबाज के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आज लगी, लेट खेले और क्लोज टू द बॉडी खेले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, शुरुआत में आगे बढ़ बढ़कर शिवम दुबे को टैकल कर रहे थे, सरफराज हर गेंद के बाद कोशिश कर रहे थे कि बात कर सकूं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि यार, ये भी था उनकी बातों में कि ठीक है मैं ज्यादा भी जो है वो
उसको परेशान नहीं करूंगा, परेशान इन द सेंस कि अगर वो किसी थॉट प्रोसेस में है तो मैं जाकर कोई बात बोलकर उसे कंफ्यूज नहीं करूंगा, वो अपने तरीके से टैकल करेगा। और उसने किया भी, पूरे दिन भर उसने यही किया। जो मैं कह रहा था, जो मुझे एक चीज लगी कि कोशिश आज उनकी ये थी, मुशीर की ये थी कि जितना क्लोज टू द बॉडी बैट को रखा जा सके और जितना लेट खेला जा सके इस विकेट पे। और अमूमन तौर पर आप देखते हो कि जहां पर बॉल मूव कर रहा है, जहां पे विकेट थोड़ा ट्रिकी है, वहां पर आप इस तरह के पैतरों को आजमाते हुए खिलाड़ियों को देखते हो। अगेन, एक शख्स का नाम लिए बिना ये स्टोरी पूरी नहीं हो सकती, और वो नौशाद साहब का नाम है। जितनी भी क्रिकेट अब तक हमने देखी है, सरफराज और अब मुशीर की भी, जिस तरीके से लोग क्रिकेट देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में खास तौर पर, एक वो बच्चा जिसने युवराज सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया था और वहां से यहां तक रणजी ट्रॉफी 100, 7 मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उसमें 3 में 100 है, एक डबल सेंचुरी इंक्लूडेड है, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में 100 है। और वहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो आपको सीधे तौर पर एक ऐसा सफर देखने को मिलता है जिसमें संघर्ष रहा है, काफी संघर्ष रहा है, लेकिन उस संघर्ष को कैसे सफलता के नए पायदानों में बदलना है, एक मील का पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और निरंतर ऊपर चढ़ना। और अभी भी सफर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब वो चोटी पर जाकर बैठ गए, अभी भी सफर बहुत लंबा है। भारत के लिए न सिर्फ खेलना है बल्कि खेलते रहना है। उम्र अभी कुछ भी नहीं है, और भारत को इस तरह के खिलाड़ियों की जरूरत है जो मिडिल ऑर्डर में आकर इस तरह की बल्लेबाजी कर सके, ये टेम्परामेंट दिखा सके, टॉप बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट रन बना सके, ट्रिकी कंडीशंस में रन बना सके, और उसके बाद गेंद से भी लाजवाब कर सके सामने वाले को। और जैसा मैंने कहा, इसमें एक नाम नौशाद खान साहब का, अलग अलग जगह पर इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भी उत्तर भारत में अलग अलग जगह पर क्रिकेट खिलाई है इन लड़कों को। बंबई ही क्या, देश के कुछ ही ऐसे हिस्से होंगे जहां पर क्रिकेट खेली जाती होगी, और ये तीनों वहां पर ना पहुंचे हों, ये तीनों वहां पर ना पहुंचे हों। ये इनके पिता की कहानी है, जो मैं तो चाहता हूं ये कहानी कभी ना कभी सेल्यूलॉइड के माध्यम से, 70 mm के पर्दे के माध्यम से, या आजकल तो ओटीटी भी है, इनके किसी भी एक माध्यम से आए लोगों के सामने, और लोग इंस्पायर हो सके, लोग मोटिवेटेड फील कर सके, लोग ये जान सकें कि क्या हुआ जो आपके पास साधन नहीं है, क्या हुआ जो आपके पास संपन्नता नहीं है, क्या हुआ जो आप उस तरीके से अ, खुद को इन सारी की सारी सुविधाओं से ओतप्रोत नहीं पा रहे हो। आपके पास संकल्प है ना, आपके पास विजन है ना, साधन भी आ जाएंगे, संपन्न भी हो जाओगे यार एक वक्त पर। लेकिन अगर आप संकल्प को सिद्धि तक ले जा सकते हो, तो फिर आप इस तरह के लड़के बना सकते हो। एक ही परिवार के 2 लड़के, 2 भाई, और एक भारत के लिए खेल रहा है, और दूसरी की हमें पूरी उम्मीद है कि भारत के लिए खेलेगा। और गजब, मतलब जैसा मैं फिर से कहूंगा, नौशाद साहब के साथ मैंने 2022 में एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने बहुत दिलचस्प बातें कही थी। आज भी लोग मुझे क्लिप्स भेजते हैं अलग अलग जगह से कि अकेडमीज में उस इंटरव्यू के हिस्से सुनाए जाते हैं, बिकॉज उन्होंने इतनी मोटिवेटिंग बात क्रिकेटर्स के लिए कही थी। और हमेशा उनकी तरफ से ऐसी बातें सामने निकल कर आती रहती है, आप उनके अलग अलग इंटरव्यूज सुनिए। शेर व शायरी में बहुत यकीन रखते हैं, तो मैंने भी कोशिश की कि एक जो बहुत पुराना शेर याद आई, जो 4 पंक्तियां वो शुरुआत में सुनाई। और वही आज तो बस मुशीर के लिए अलग अलग पंक्तियां, कि भाई एक हम हिंदी में कविता पढ़ते थे वीर नाम से, तो उसमें एक लाइन आती है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस तरह की पंक्तियां ही आज मुझे याद आ रही हैं बस, कि कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको मोटिवेट करता रहे। तो नौशाद साहब का शुक्रिया बहुत बहुत। एक ही परिवार से अगेन 2 ऐसे लड़के, और दोनों कितना जबरदस्त खेल रहे हैं। आज सरफराज चूक गए, लेकिन पिछले कितने ही सालों में सिर्फ सरफराज ही सरफराज था। मुझे आज भी याद है 2022 रणजी ट्रॉफी फाइनल, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है उनको, लेकिन वो चीज नहीं थी कभी भी उनकी आंखों में या उनके चेहरे पर। वो भूख वही है कि इंडिया की कैप जिस दिन मिलेगी, इंडिया, और जिस दिन इंडिया की कैप मिली सीधे दौड़े अपने अब्बू के पास। तो और उसके बाद जो पारी खेली थी, क्या ही कहना उस पारी का, रन आउट हो गए थे उस दिन, बट और पूरा ड्रेसिंग रूम पर मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट में था कि यार रन आउट कैसे हो गया, इतना जबरदस्त खेल रहा था, 100 डिजर्व करता था। तो खैर, बहुत ही जबरदस्त खेलो मुशीर। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो मेरी कम से कम मैं यही चाहता हूँ, मेरी दिली तमन्ना यही है कि आप जल्दी से जल्दी इंडिया रिप्रेजेंट करो, और आपके जैसे खिलाड़ियों की इंडिया को जरूरत है। बाकी ऑब्वियसली अगर आप गेम को देखोगे तो निश्चित तौर पर जिस तरीके की आज बल्लेबाजी हुई है, नवदीप सैनी का भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी मुशीर के साथ रुककर।
गेंदबाजी शुरुआत में अच्छी हुई, शुभमन गिल की कप्तानी बहुत अच्छी थी। शुरुआत में अगर आप देखोगे तो 32 ओवर तक 2 ही विकेट गिरे थे, 40 ओवर तक वो 7 विकेट तक ले आए थे उन्हें। लेकिन उसके बाद फिर जो जो मैंने कहा कि एक एक लठ गाड़ दिया, जो हरियाणा में कहते हैं कि लठ गाड़ देना, लठ गाड़ दिया वहां पर इन दोनों ने, नवदीप सैनी और मुशीर खान ने। और उसके बाद चीजें जो है वो थोड़ी सी इधर उधर हुई हैं। चाहे आप शुभमन गिल की कैप्टनसी की बात करो या फिर आप बॉलर्स की बात करो, वो चीज जरूर है। और दूसरी तरफ तो आपको पता ही है कि जो सी और डी टीम के अगेंस्ट मैच चल रहा था वहां पर श्रेयस अय्यर, सारे टॉप प्लेयर्स, रजत पाटीदार, फिर उधर से अगर आप देखोगे टॉप जितने भी टॉप प्लेयर्स थे आपके, वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे सिवाय अक्षर पटेल के। जबरदस्त पारी खेली है, बॉल से भी हैंडी रहे, और विजय कुमार वैशक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। तो कुल मिलाकर के आज का दिन हालांकि दिलीप ट्रॉफी में मुशीर खान के नाम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है, शुरुआत में थंब में ये इमेज भी लगाई थी, ये जो है वो मुलाकात है 2022 की, और इसी मुलाकात से शुरुआत की थी मैंने इस वीडियो की। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी उम्मीद मेरी यही है कि जल्द देखते हैं कब तक का ये सफर है जो मुशीर को इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंचाता है, और फिर एक लंबा सफर इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मुशीर और सरफराज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, और इसके साथ साथ अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जरूर जुड़ जाना, ताकि कुछ खबरें वहां पर भी देता रहता हूँ, और लाइव आऊंगा, वीडियो डालूंगा, इसके बारे में भी वहां जानकारी देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।